घटनाएं लगातार सामने आई हैं, तो हमने सोचा लोगों से बातचीत करके समझे वो क्या सोचते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, जो प्रगति मैदान G20 में टनल बना था वो बंद हो जाता है, मिंटो रोड पे हम हर साल सुनते हैं पानी भर जाता है, जबलपुर में जो नया एयरपोर्ट बना उसकी छत गिर जाती है, अयोध्या में राम मंदिर बना वहाँ भी छत टपने लगती है। क्या सोचते हैं लोग, ये समझते हैं? एक अच्छी सी रियलिटी बोलूँ, ये परिवार है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, बारिश आएगी तो आपकी भी छत भर जाएगी, ठीक है ना, आपके आंगन में भी पानी आ जाएगा। ऐसे ही हमारा घर है हिंदुस्तान, प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करेंगे। ये कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होती है चाइना से टकराना, पाकिस्तान से टकराना, ये छोटी छोटी बातों के लिए हम आपस में झगड़ा करेंगे। नॉट फेयर, आपका क्वेश्चन ही गलत है। सर क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम देखते हैं 777 करोड़, जवाब दे दिया आपको, 777 करोड़। आप भी कई बार पैसे लगाते हैं घर पे, आप बिजनेस करते हैं, आपका नुकसान हो जाता है, फिर कामयाब होते हैं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरना, लोग की मौत हो जाना, मौत, एक मिनट, सबसे ज़्यादा रिस्क ट्रांसपोर्ट में किस में है? एरोप्लेन में है, ट्रेन में है या ट्रांसपोर्ट में? आप बताइए मेरे को। आप बता पाएंगे? ना पहले आप बताओ। नहीं मतलब मैं तो सब लगता है रिस्क कहते हैं कि जहाज में सफ़र नहीं करना, सबसे ज़्यादा रिस्क कम, सबसे ज़्यादा रिस्क एरोप्लेन में। ट्रेन में पता है कितनी मौत होती हैं जब इकट्ठी होती हैं, कितने डब्बे वो क्रैश हो जाते हैं। रोड पे कितनी वो होता है एक्सीडेंट, आपके रोज़ के मालूम है कितने होते हैं? 1% है सिर्फ एरोप्लेन। कंपेयर वाली बात मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह आपने मौत का बात करी ना, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो मौत मतलब जो हो जा, जैसे छत जो गिरी दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ है, जब कोई बाहर बैठा कोई भी इंसान दिल्ली के बारे में पढ़ेगा, दिल्ली राजधानी है, वहाँ पे ऐसी खबरें आएंगी पहली बारिश में इस तरीके की। नहीं होता वहाँ पे, वो गन लेके जब स्कूल में घुस जाते हैं, वहाँ नहीं होता। वहाँ की आपने न्यूज़ ली, पाकिस्तान में रोज़ बम फूटते हैं, वहाँ की न्यूज़ ली, बांग्लादेश में रोज़ फूटते हैं। आपने ली यूएस से कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करें, चाइना से में भी होता है। चाइना में तो अभी तो आप मेरे से बात करें, चाइना में आप इंटरव्यू नहीं ले सकते आम आदमी से, आप लेके दिखाओ। सही है? नहीं है ना सही, मैं वही तो कंपेयर कर रहा हूँ। आप तो यहाँ ले रहे हो आज़ादी से, आप अपना मन का सवाल भी पूछ रहे हो, वहाँ तो आप पूछ ही नहीं सकते। आप कभी जाके पत्रकारिता करके देखना, आप पे कर ही नहीं पाओगे। चाइना तो ये है, चाइना तो अपना मीडिया चलाता है, यहाँ गोदी मीडिया बोलते हैं ना, वहाँ तो जिनपिंग का मीडिया है। ये भाई साहब आप बहुत अच्छे उसमें हो। देखो आप हिंदुस्तान से ब्लेम क्यों करते हो? आपने क्या करा हिंदुस्तान के लिए? आप क्या तो टैक्स का देखिए, पैसा टैक्स का बस खाली टैक्स दे दिया। मैं यहाँ कूड़ा फेंक रहा हूँ तो मैं उसको कूड़ा उठा के उसको डालूँ भी, ये तो गलत बात है, ठीक है ना? तो खुद ही फेंकेंगे। टैक्स का मतलब ये नहीं होता वो तनख्वाह दे रही है तो उसमें से टैक्स दे रहे हो, को अपनी जेब से टैक्स नहीं दे रहे। बिजनेस करते हो, आपको आज़ादी मिलती है, करोड़ों में कमाते हो, टैक्स देते हैं सर, टोल पे टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, घर खरीदते हैं टैक्स। तो फिर सरकार कैसे चलेगी? आपको मैं बैठा देता हूँ प्रधानमंत्री सीट, सरकार मैं आपको प्रधानमंत्री सीट पर बैठाता हूँ, आप कैसे चलाओगे देश? बिना पैसे के चला लोगे? नहीं तो पैसे तो दे रहे हैं ना, काट के चलाओगे ना? ना ऐसे नहीं चला सकते, पैसे के तो देश चल ही नहीं, घर नहीं चलता, हाँ बिल्कुल, मंदिर नहीं चलता, गुरुद्वारा नहीं चलता, तो देश कहाँ से चलेगा? सही बात है। बस सीधी सी बात है, आपको लॉजिकली सवाल पूछने चाहिए। ये सवाल है ना बचकाने सवाल हैं, जो भी जो सोचता है ना ऐसे बेकार है। अगर इस बारे में लेकिन आप कह रहे हो पत्रकारों को बात भी नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन मुद्दे उठाओ, कोई बड़े बड़े मुद्दे हो, चाइना का था जैसे बॉर्डर का है उसका उठाओ, वो कैसे सॉल्व होगा और कितनी विकास कैसे होगा उसके ऊपर पूछो। ये विकास का ही तो है, विकास एक दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर जाए विकास नहीं? अगर ना बनाए तो उससे बेटर। अगर मैं कहूँ मैं घर से निकलूँ ही ना तो मैं क्या विकास करूँगा? अगर गिर गई एक छत, आपके लेंटर भी गिर सकता है। आपने 4 मंजिल मकान बनाओ, 4 भाई बनाए, एक लेंटर गिर गया, इसका मतलब आप मकान बनाना छोड़ देंगे, दोबारा नहीं डालेंगे लेंटर? डालोगे नहीं डालोगे? आपका मोहल्ले वाला कहेगा ये आपने क्या कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? भैया फिर बन जाएगा, क्या हुआ? हो जाता है किसी के साथ। अगर 100 घर बनते हैं, एक में होगी प्रॉब्लम तो क्या हुआ, दोबारा बनाओगे। अभी आपके घर में पानी घुस जाए तो आप उसको बाहर निकालोगे या जाके सरकार को बोलोगे मेरे घर में पानी घुस गया? तो उसके पैसे तो मतलब सर, पैसे वही बात, एक देश में ये प्रॉब्लम नहीं है, लगती नहीं है ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं लगती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए हर प्रकार के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं देश में, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं लगती है कि देश में पानी पहली बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो टनल G20 टनल, प्रगति मैदान टनल जब बनता है वहाँ पे इतना प्रमोशन प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, 777 करोड़ रुपया खर्च होता है, और जब उसको बंद कर दिया जाता है, जो हम जैसे और आप जैसे लोग हैं जब उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो भी गलत सवाल कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा।
अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होता है, इतना करोड़ों पैसा खर्च होता है, आर्किटेक्चर पे खर्च होता है, उसके बाद वहाँ पानी टपकने लगता है, तो क्या उसको हम इंजीनियर्स, उन पे पैसा खर्च होता है, तभी हम पैसा देते हैं ना कि अच्छा आर्किटेक्चर पे खर्च होगा, इंजीनियर को पैसा देंगे, उनको पता होता है क्या लूप होल्स है, उस पर काम होगा। लेकिन ये कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती मुझे समझ नहीं आता। ये बहुत अहम मुद्दा है कि क्यों लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एक मुद्दा है और गलत सवाल कैसे। अगर आपको भी गलत लगता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तब तो और लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। चलिए मैम, 4 घटनाएं एक साथ हुई दिल्ली में। हाँ। दिल्ली का एयरपोर्ट की छत गिर जाती है। हाँ। जो G20 टनल बना था प्रगति मैदान वाला, वो बंद हो गया, पानी भर गया। मिंटो रोड, हर साल हम सेम कहानियां सुनते हैं। और चौथी घटना जबलपुर एयरपोर्ट जो नया बना वो भी उसकी छत गिर गई। हाँ। उसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये तो फिर सरकार का है ना फॉल्ट, ऑब्वियसली है, क्योंकि जब बनाते हैं तो उस समय देखना चाहिए कि चीज़ें कितने लोग देखो उसके नीचे आ जाते हैं, कितनी मतलब मिस हैपनिंग से ही तो ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब फॉल्ट है। तो उसको देखना चाहिए, जब बनती है चीज़ तो उसको देखो तुम कि वो अच्छे से बना है, नहीं बना, पब्लिक के लिए सही है कि नहीं है। तो ये सब तो फिर प्रॉब्लम्स ये सरकार को ही सॉल्व करनी चाहिए, आम पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकती ना इसमें। आम पब्लिक से ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, बात करनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारा पैसा लगता है, हमारा टैक्स का पैसा। ऑब्वियसली हम लोग ही पे करते हैं टैक्सेस, वो हमसे लेते हैं, उसी से बनाते हैं। चलो मैं कहती हूँ वो लगाते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं उसको अच्छे से करना चाहिए ना, कि पब्लिक के लिए सही हो, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब पब्लिक ही मर जाए इन प्रॉब्लम्स की वजह से तो उसका क्या फ़ायदा। तो सॉल्व करना चाहिए। और आप मतलब मैं ये, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सॉल्व करना चाहिए। हाँ। लेकिन सॉल्व करती हुई नज़र नहीं आती। नहीं आता तो वो फिर है ना गवर्नमेंट पे ही है ना फिर। और जैसे आपने जैसे अभी G20 का जब उद्घाटन हुआ तब प्रमोट करा। हाँ, तब देखा ना कितना अच्छा प्रमोट करा, अच्छे से वेल डेवलप करते हैं, सब करते हैं। अब भी करो ना ऐसा। लेकिन अब जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आया तो सब भाग जाते हैं। हाँ, ये है ना फिर वोटिंग के टाइम, वोट फॉर गुड पीपल। गुड पीपल है, हाँ, गुड पीपल होने चाहिए, ढूंढो उनको हु आर राइट, तो उनको वोट करो, नॉट दोज हु डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स ना, कि कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो गुड के लिए हमेशा करो।